हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और आज की न्यूज में आपको काफी शानदार वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की हेडलाइन के साथ। यहाँ लिखा है मोदी अर्जेस। मोदी आग्रह करते हैं या मोदी ने आग्रह किया, विनती करी। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना या फिर रिक्वेस्ट करना। किससे रिक्वेस्ट की? ऑल पार्टीज, सभी दलों से, इन बंगाल में। टू फोकस, कि वो ध्यान केंद्रित करें, ऑन पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक बदलाव पर, एंड नॉट रिवेंज, बदले पर नहीं। रिवेंज मतलब बदला, प्रतिशोध। नाउन का काम करेगा रिवेंज हमारा, चेंज यहाँ पे नाउन का काम करेगा, पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव है, अर्ज हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फोकस भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है ध्यान केंद्रित करना। पार्टीज को बोला जाता है दल। सिंपल। तो ये थी हमारी हेडलाइन। दो ही वर्ड इसमें आप याद करेंगे, एक हो गया अर्ज करना, आग्रह करना, एंड रिवेंज इज बदला। और यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लाइट काफी फ्लिकर कर रही है, तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज। ये हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ। यहां लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे डिस्क्राइब्ड, प्रधानमंत्री ने वर्णन किया या बताया। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बताना। द आउटकम्स ऑफ द इलेक्शंस, जो चुनावों के आउटकम्स है, परिणाम है। इन 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में, एंड अ यूनियन टेरिटरी, और जो एक यूटी है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्शंस के आउटकम्स आए हैं उनको बताया। एज अ ट्रम्प, जीत। किसकी जीत? ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया। कोमा डाल के आगे बता रहे हैं सजेस्टिंग, जो कि सुझाव देता है, बताता है, दैट की वोटर्स चोज, मतदाताओं ने चुना, वोट करने वालों ने चुना, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, स्थिरता और विकास को। एमिड के बीच, किसके बीच? द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में संकट के बीच, एंड ब्रॉडर ग्लोबल टर्मोइल, और जो ये व्यापक वैश्विक उथल पुथल है, टर्मोइल है, तो इसके बीच। सिंपल हो गया। तो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है और जो ब्रॉडर ग्लोबल उथल पुथल है, टर्मोइल है, इनके बीच लोगों ने किसको चुना? स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को। तो ये चीज सजेस्ट करती है, ये वाली चीज, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, फिर वोकैबुलरी भी करेंगे। ही वॉज एड्रेसिंग, ये यहाँ पे मोदी के लिए यूज किया गया। तो मोदी जो है वो एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताज को। एट, लोकेशन बता रहे कहाँ पे? द पार्टीज हेडक्वार्टर्स, पार्टी के हेडक्वार्टर्स में। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ कम टू वोकैबुलरी। आउटकम्स मतलब परिणाम, रिजल्ट। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। ट्रम्प मतलब होता है विजय या जीत। देन डिस्क्राइब समथिंग एज समथिंग, किसी चीज को किसी चीज के रूप में बताना, वर्णन करना। देन सजेस्ट, सुझाव देना। नेक्स्ट है वोटर्स, मतदाता। एमिड, इसके बीच। क्राइसिस मतलब संकट। टर्मोइल मतलब उथल पुथल। एंड एड्रेस मतलब संबोधित करना। तो ये थे इसके कुछ वर्ड मीनिंग, और इनमें से कोई भी नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, बिकॉज कम से कम 20-20, 25-25 बार ये सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग होंगे। जो बिगिनर्स हैं उनको शायद नहीं आते होंगे, तो आप लोग मेरी वीडियोस को कंटिन्यू रखें, देखते चले जाएं, अपने आप वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वोकैबुलरी से मुझे याद आया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सीरीज का, वो मैंने अपडेट कर दिया है हमारे लाइफ टाइम कोर्स के अंदर। मैंने आपको कहा था लाइफ टाइम कोर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं अलग से वीडियोस दूंगा वोकैबुलरी पर। तो मैंने ऐड करना वीडियोस को शुरू कर दिया लाइफ टाइम कोर्स में। अगर आप भी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, या फिर आपको इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और
1 ईयर का कोर्स भी है, जिसको वो ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर, और इमेज के नीचे भी पढ़ लो। यहाँ लिखा है नरेंद्र मोदी एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। मोदी कहाँ पर है? दिल्ली में, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में। टू सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, किस चीज का? द पार्टीज विक्ट्री, पार्टी की जीत का। और कहाँ पे जीत? इन बंगाल, असम एंड पुडुचेरी, इन जगहों में। नाउ फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ, मिस्टर मोदी क्रेडिटेड वोटर्स एंड ग्रास रूट्स पार्टी वर्कर्स। मोदी ने श्रेय दिया, क्रेडिट मतलब श्रेय देना, किसको श्रेय दिया? वोटर्स को, और जो ग्रास रूट्स पार्टी वर्कर्स हैं, मतलब ग्रास रूट्स का मतलब होता है जमीनी, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो जमीन पर रहकर काम करते हैं लोगों के बीच में, उनको बोलते हैं ग्रास रूट्स, ठीक है, पार्टी वर्कर्स। तो ऐसे जो जमीनी पार्टी के कार्य करते हैं और जो वोटर्स हैं, उनको श्रेय दिया मोदी ने फॉर द बीजेपी सक्सेस, बीजेपी की सफलता के लिए। एंड और पेड ट्रिब्यूट, और श्रद्धांजलि दी, किसको? टू कलीग्स एंड देयर फैमिलीज, जो साथी हैं, सहयोगी हैं, और उनके जो परिवार हैं। और कौन से परिवार और सहयोगी? कह रहे हैं हु सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने बलिदान दिया, देयर लाइव्स, अपने जीवन का, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, इन वेस्ट बंगाल एंड केरला, इन दोनों जगहों में। हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी है। सेक्रीफाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, मतलब बलिदान देना। देन पेड ट्रिब्यूट, ये सेकंड फॉर्म आ गया, और क्रेडिटेड सेकंड फॉर्म आ गया। अब इसमें आ जाओ वोकैबुलरी पर। क्रेडिट इज श्रेय देना, ग्रास रूट्स मतलब जमीनी, पेड ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना, कलीग्स मतलब सहयोगी, सेक्रीफाइस बलिदान देना, एंड पर्टिकुलरली विशेष रूप से। नाउ नेक्स्ट है एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, परिणामों का विश्लेषण करते हुए। एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना, जैसे अभी हम न्यूज़पेपर का क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं इसको। तो एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, परिणामों का विश्लेषण करते हुए, ही सैड, उसने कहा, मतलब मोदी जी ने कहा, क्या बोला? पीपल इन वेस्ट बंगाल, जो लोग हैं, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में एंड केरला में। रिजेक्टेड द गवर्नमेंट, तो इन्होंने सरकारों को खारिज किया। यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट है, रिजेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रिजेक्ट मतलब खारिज करना, टेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए मोदी ने कहा कि जो लोग हैं इन जगहों में, तो इन्होंने सरकारों को खारिज किया। कौन सी सरकारें? कह रहे हैं हु प्रैक्टिस्ड डिविसिव पॉलिटिक्स, जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति की। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। प्रैक्टिस का यहाँ पर मतलब करने से है, सेकंड फॉर्म, और डिविसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। पॉलिटिक्स इज राजनीति, डिविसिव का मतलब होता है विभाजनकारी, बांटने वाली। तो जिन्होंने भी मतलब ऐसी सरकारें जिन्होंने बांटने वाली राजनीति करने की कोशिश करी, तो लोगों ने उनको इन एरियाज में क्या किया? खारिज कर दिया। एंड और चोज, और चुना, और जैसे लोगों ने रिजेक्ट किया, ऐसे कह रहे हैं लोगों ने चोज, चुना, किसको चुना? म्यूचुअल डेवलपमेंट एंड यूनिटी को, जो आपसी, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, जिसको आप रेसिप्रोकल बोलते हो, आपसी बोलते हो, तो आपसी जो विकास है और जो एकता है, तो उसको चुना। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है आपको जो समझनी है, यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब होगी रिजेक्टेड, पीपल रिजेक्टेड, लोगों ने खारिज किया, और दूसरी वर्ब होगी पीपल चोज, लोगों ने चुना। खारिज किसको किया? गवर्नमेंट्स को। कौन सी गवर्नमेंट? जिन्होंने ये विभाजनकारी राजनीति को प्रैक्टिस किया। और चुना किसको? म्यूचुअल डेवलपमेंट और यूनिटी को, मतलब जो आपसी विकास है और एकता है, इसको चुना। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड विमेन एज अ क्रूशियल पिलर। प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया, रेखांकित किया। अभी मैं भी क्या कर रहा हूँ? हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड्स को। तो ऐसे ही पीएम ने क्या किया? हाईलाइट किया, रेखांकित किया, विमेन, औरतों को, एज अ क्रूशियल पिलर, महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में। पिलर मतलब क्या होता है? स्तंभ, खंबे, और क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, महत्वपूर्ण, एज इज के रूप में। प्रधानमंत्री ने औरतों को महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में रेखांकित किया। और किस चीज में?
इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत के निर्माण में। कोमा डाल के आगे बता रहे हैं स्टेटिंग दैट, और ये भी कहा दे वर इंक्रीजिंगली सपोर्टिंग, कि वे जो औरतें हैं वो इंक्रीजिंगली मतलब तेजी के साथ समर्थन कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। अब उन्होंने आर का होगा, हमने वर्क कर दिया, नरेशन की वजह से हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी, तो कि वे तेजी से सपोर्ट कर रही हैं किसको, डेवलपमेंट फोकस्ड पॉलिटिक्स को, मतलब विकास केंद्रित राजनीति को, ऐसी राजनीति जिसमें डेवलपमेंट पर फोकस है। तो डेवलपमेंट फोकस्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, पॉलिटिक्स नाउन का, तो इस चीज का तेजी से समर्थन कर रही है। एंड प्लेइंग अ डिसाइसिव रोल, और एक निर्णायक भूमिका प्ले कर रही है, अदा कर रही है इन इलेक्शन आउटकम्स, चुनावी नतीजों में। अब यहां पर आप वोकैबुलरी पर फोकस करें। क्रूशियल पिलर, महत्वपूर्ण स्तंभ, हाईलाइट, रेखांकित करना, इंक्रीजिंगली तेजी के साथ, सपोर्ट समर्थन करना, डिसिसिव डिसाइसिव डिसीजन से बना है, तो डिसाइसिव इज निर्णायक। दो वर्ड आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, देखो एक यहां पर था डिविसिव और एक है डिसाइसिव। डिवीजन से बना डिविसिव विभाजनकारी, और डिसीजन से बना डिसाइसिव निर्णायक। और इसमें एक याद कर सकते हो रोल, रोल मतलब भूमिका। इसके बाद आगे लिखा है ही अक्यूज्ड द कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, तो मोदी ने दोष लगाया, आरोप लगाया किस चीज का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर, ब्लॉकिंग विमेन्स रिजर्वेशन, जो विमेन रिजर्वेशन है, विमेन का आरक्षण, तो इसको रोकने का आरोप लगाया इन द लोकसभा में। एंड सेड, और कहा दैट की विमेन वोटर्स वुड होल्ड द एसपी अकाउंटेबल, जो विमेन वोटर्स है तो ये जवाबदेही ठहराएंगी एसपी को इन द 2027 असेंबली पोल, 2027 के विधानसभा चुनाव में इन उत्तर प्रदेश में। तो ये था हमारा सेंटेंस। और यहां पर भी ये जो वुड आपको दिख रहा है ये नरेशन की वजह से है। देन होल्ड अकाउंटेबल मतलब किसी को जिम्मेदार ठहराना, जवाबदेही ठहराना। देन रिजर्वेशन आरक्षण, अक्यूज आरोप लगाना, ब्लॉक इज रोकना, असेंबली पोल्स विधानसभा चुनाव। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, पॉइंटिंग आउट। पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, इशारा करना, बताना। जैसे आपने कोई ऐसे लिखा और ऐसे में गलतियां, तो अब मैं उन गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये गलतियां करी है, तो मैंने पॉइंट आउट किया। तो पॉइंटिंग आउट बताते हुए दैट की देयर वाज नो लॉन्गर एनी स्टेट विद अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन पावर। कह रहे हैं कोई भी स्टेट जो है वहां पे अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में नहीं है। तो ये पॉइंट आउट करते हुए, अभी उन्होंने यहाँ पे इज का होगा, हमने वॉज कर दिया नरेशन की वजह से। ये हमारा लेसन है नो लॉन्गर का, एक है नो लॉन्गर, एनी लॉन्गर और नो लॉन्गर नीड। ये तीन लेसन मैंने आपको अलग से कराए हुए, आपके सामने यूज दिख रहा है। तो पॉइंटिंग आउट ये बताते हुए कि किसी भी स्टेट में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है पावर में। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होता है, आप थोड़ा सा रिसर्च करना गूगल में, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है पावर में, सत्ता में। तो ये पॉइंट आउट करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा द रिजल्ट्स, ये जो परिणाम है, नॉट ओनली शोड, तो इन परिणामों ने सिर्फ यही नहीं दिखाया, क्या चीज, एन इलेक्टोरल शिफ्ट, चुनावी जो बदलाव है, सिर्फ यही नहीं दिखाया, बट अ चेंज, एक बदलाव भी दिखाया इन द पीपल्स माइंडसेट, लोगों की मनोदशा में। सिंपल हो गया। और यहाँ पे मिस्टर ये जो है रिजल्ट्स, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, शोड हमारी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगा, ठीक है। द रिजल्ट्स शोड, रिजल्ट्स ने दिखाया। और नॉट ओनली का कॉन्सेप्ट लगाया, क्या दिखाया कह रहे इलेक्टोरल शिफ्ट, चुनावी बदलाव ही नहीं दिखाया बल्कि बदलाव भी दिखाया लोगों के माइंडसेट में। इसमें वोकैबुलरी देख लो, ये नो लॉन्गर का लेसन है, पहले कुछ था अब नहीं है। देन पॉइंट आउट, इशारा करना, बताना। और
देन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये आप सर्च करना, आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, बिकॉज हिंदी तो मैं बता दूंगा लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आने वाला। और इसके अलावा इलेक्टोरल मतलब चुनावी, शिफ्ट मतलब बदलाव, माइंडसेट मनोदशा, उनका दृष्टिकोण, रवैया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द बीजेपीज अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इन बंगाल, बीजेपी की अभूतपूर्व जीत पर बंगाल में। अनप्रेसिडेंटेड पुराना वर्ड है, मतलब हो जाता है अभूतपूर्व, एक ऐसा कोई इवेंट, एक ऐसा घटना, एक ऐसा एग्जाम्पल जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहली बार हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। तो बीजेपी की ये जो अभूतपूर्व जीत है बंगाल में, तो इस पर द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, अ न्यू डॉन, एक नया सवेर, एक नया सवेरा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, डस्क, डॉन टू डस्क। डॉन मतलब सवेर और डस्क मतलब सांझ, जब सूर्य छिपता है दैट इज कॉल्ड डस्क, सूर्य निकलता है दैट इज कॉल्ड डॉन। तो क्या मोदी ने क्या बोला, अ न्यू डॉन, एक नया जो सवेरा है, हैड राइजन, वो निकल गया है इन द स्टेट, राज्य में। अब उन्होंने हैज का होगा, हमने हैड कर दिया नरेशन की वजह से, हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सीट्स द बीजेपी हैज वॉन, कह रहे हैं जो सीटों की संख्या जो बीजेपी ने जीती है, इज अ रिफ्लेक्शन, ये प्रतिबिंब है, ये रिफ्लेक्शन है, मतलब छवि है, दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, किस चीज का प्रतिबिंब है, ऑफ हाउ, कि कैसे, द पीपल हैव अपरूटेड, कि लोगों ने उखाड़ फेंका है, किसको, द पॉलिटिक्स ऑफ फियर, डर की राजनीति को, अपीजमेंट, अच्छा वर्ड है, अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना, अपीज, पेसिफाई, ठीक है, काम डाउन करना, अपीज से बना अपीजमेंट, जिसका मतलब क्या हो गया, हिंदी में तुष्टिकरण भी बोलते हैं इसको, तुष्टिकरण, और सिंपल भाषा में कहें तो जो आपसी सहमति होती है वो करवा के शांत करने की कोशिश करना। तो ऐसी जो राजनीति है, एंड वॉयलेंस, और वॉयलेंस की राजनीति, तो तीन तरह की राजनीति की यहाँ पे इन्होंने बात करी है। देखो, पॉलिटिक्स ऑफ, किस चीज की राजनीति की बात की है, डर की, देन अपीजमेंट, तुष्टिकरण की, मतलब समझौता करा के शांत करना, और हिंसा की राजनीति। तो इन सब चीजों को अपरूट, अपरूट मतलब उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। अब इसकी हिंदी निकाल सकते हो आराम से कि एक जो नंबर ऑफ सीट्स है जो बीजेपी ने जीती है, ये रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, किस चीज का, ऑफ हाउ, कि कैसे लोगों ने उखाड़ फेंका है डर की, तुष्टिकरण की और हिंसा की राजनीति को। नाउ नेक्स्ट, बंगाले बंगलाय परिवर्तन होए गेछे, ये बांग्ला भाषा लिखी है, इसका मतलब है चेंज हैज ट्रूली कम, बदलाव वास्तव में आ गया है टू बंगाल, बंगाल में। सैड मिस्टर मोदी ने कहा, पेइंग ट्रिब्यूट्स, श्रद्धांजलि देते हुए, किसको, टू भारतीय जनता संघ फाउंडर, भारतीय जनता संघ के जो फाउंडर है, संस्थापक है, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहा, एंड और किसको, बीजेपी आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जो बीजेपी के आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक, और एंसेस्टर मतलब पूर्वज, मतलब जहां से वो विचार पैदा हुआ है, तो जो वैचारिक पूर्वज हैं, नाम इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए बोला कि चेंज हैज ट्रूली कम टू बंगाल, बदलाव अब सच में बंगाल में आ गया है। नेक्स्ट इज ही एश्योर्ड, तो उन्होंने आश्वासन दिया, द पीपल ऑफ बंगाल, बंगाल के लोगों को, ऑफ एफर्ट्स, प्रयासों का, कौन से प्रयास, टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का, मतलब उन्होंने कहा कि बंगाल के जो लोग हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं तो उनको पूरा करने में हम एफर्ट्स मारेंगे, तो ऐसा उन्होंने एश्योर किया। यहाँ पे वर्ड है एश्योर, आश्वासन देना, भरोसा दिलाना, एफर्ट्स मतलब प्रयास, फुलफिल एस्पिरेशंस मतलब आकांक्षाओं को पूरा करना, आइडियोलॉजिकल ये एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब है वैचारिक, और एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फाउंडर मतलब संस्थापक, देन ट्रूली मतलब वास्तव में, सच में, एंड देन पेइंग ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट इज इन द वेरी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग,
सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में द आयुष्मान भारत स्कीम विल बी क्लियर्ड। ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है तो इसको साफ किया जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने के लिए, मतलब इसको मंजूरी दी जाएगी लागू करने के लिए। विल बी बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। आगे लिखा है द स्ट्रिक्टेस्ट मतलब कड़े से कड़ा पॉसिबल एक्शन, जो संभावित कार्यवाही है, विल बी टेकन वो की जाएगी अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों के खिलाफ। अब यहाँ पर विल बी लगा हुआ है, यहाँ भी विल बी लगा है, तो दोनों बता रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसके अलावा स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रिक्टेस्ट मतलब कड़े से कड़ा, सख्त से सख्त, एक्शन मतलब कार्यवाही, पॉसिबल मतलब संभावित, देन इम्प्लीमेंटेशन मतलब किसी चीज का लागू होना। और एक बहुत अच्छा वर्ड है इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए। तो सारे पुराने वर्ड है, नया कोई भी नहीं है। आगे देखो, ही सेड उसने कहा मतलब मोदी ने कहा। अब मैं तो बोल देता हूँ उसने कहा, अब हिंदी तो उसने ही निकलती है ना। अगर आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट ऐड करना तो आप बोल सकते हो उन्होंने कहा। तो उन्होंने वैसे दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है या किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं सिंपल हिंदी बोलता हूँ जो लिखा हुआ है, तो उसने कहा, तो मैं इस तरह से बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें उससे कहूँ उसने कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या कुछ है, नॉर्मल हिंदी है। अब ये समझने वाले के ऊपर बात करता है वो किस चीज में कमियां निकाल दे। वो बोला जाता है ना जो कमियां निकालने वाले हैं वो तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देते हैं, ठीक है। तो जिसकी जैसी सोच है, भावना की बात है, आप किस भावना से बोल रहे हो। कई लोग ऐसे भगत भी होते हैं वो भगवान से तू करके बात करते हैं। अब वो भगत भगवान से बात कर रहे हैं तू करके, कोई भगत होगा वो आप करके बात करते हैं, कोई हे प्रभु करके बात करता है। तो ये भगत और भगवान के बीच का संवाद है। तो तीसरा बंदा कौन होता है बीच में बोलने वाला, ठीक है। ऐसे ही आप किसको, जैसे कोई अपने मामा को मामा जी बोलता है, कोई सीधा मामा बोल देता है, कोई नाम से पुकार देता है, सबकी अपनी भावना है, जिसको जैसा अच्छा लगता है बोल सकता है, राइट। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, मिस्टर मोदी ने आग्रह किया द वर्कर्स, कार्यकर्ताओं से, ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी राजनीतिक दलों के वर्कर से, इन वेस्ट बंगाल में, टू एंड द साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, जो राजनीतिक हिंसा का साइकिल है तो इसको खत्म करे, एंड फोकस, और ध्यान केंद्रित करे, ऑन अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सकारात्मक रूपांतरण पे, रादर देन रिवेंज की बजाय। तो रादर का लेसन बहुत दिन बाद आया, रादर के मैंने आपको 8 यूजेस कराए हुए हैं। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर थैंक्ड, प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया, द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों को, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव विक्ट्री, तीसरी लगातार जीत के लिए, ऑफ द बीजेपी लेड अलायंस, जो बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, अलायंस है, तो इसकी जो लगातार जीत है, तीसरी, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो इसके लिए धन्यवाद किया। एंड और किसको धन्यवाद किया, द पीपल ऑफ पुडुचेरी के लोगों का धन्यवाद करा। क्यों करा, फॉर रिन्यूअल ऑफ द मैंडेट, जो मैंडेट है, जनादेश है, तो इसका जो रिन्यूअल है, इसका जो नवीनीकरण है, तो इसके लिए उनका भी धन्यवाद किया। मैंडेट वर्ड बहुत बार करवा चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी ये आया था, और जो न्यूज का इमेज था उसके नीचे लिखा हुआ था मैंडेट, फ्रेश मैंडेट, अगर याद है पिछली वीडियो देख लेना। अभी आओ वोकैबुलरी पर। पहला है थैंक, धन्यवाद करना, वर्ब है। दूसरा कंसेक्यूटिव, लगातार, विक्ट्री मतलब जीत, बीजेपी लेड, बीजेपी के नेतृत्व वाला, और अलायंस इज गठबंधन, देन रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण, मैंडेट इज जनादेश, लोगों का आदेश। आगे है ही सैड, उसने कहा, देवर नाउ सेट, कि वे अब रेडी हैं, फॉर एक्सोलेटेड डेवलपमेंट, तेज विकास के लिए। नेक्स्ट इज नोटिंग दैट, यह बताते हुए, द पार्टी परफॉर्म्ड फैबुलसली, जो पार्टी है इन्होंने प्रदर्शन किया बहुत अच्छे से, फैबुलसली, अंडर द गाइडेंस ऑफ, के मार्गदर्शन में, किसके मार्गदर्शन में, ऑफ द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन। कह रहे हैं जो न्यूली इलेक्टेड मतलब नव निर्वाचित, नए नए चुने गए जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है नितिन नबीन, तो इनके गाइडेंस में, इनके मार्गदर्शन में, कह रहे हैं पार्टी ने परफॉर्म किया फैबुलसली, मतलब बहुत अच्छे ढंग से। ही सैड, उसने कहा, द रिजल्ट्स ऑफ बाईपूल्स, जो बाईपूल्स हैं मतलब उपचुनाव जो हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं, इन महाराष्ट्र में, गुजरात में और नागालैंड में, त्रिपुरा में, तो इन सब जगहों में जो रिजल्ट्स हैं
वर ऑल्सो एनकरेजिंग, तो ये भी एनकरेजिंग थे, मतलब मनोबल बढ़ाने वाले। एनकरेज क्या होता है? मनोबल बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, और एनकरेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट इज ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया द पीपल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोगों को, एंड केरला, केरला के, द पीपल ऑफ दीज 5 स्टेट्स एंड यूटी, जो इन 5 राज्य और यूटी के जो लोग हैं, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, तो इन्होंने दिखा दिया है, टू द एंटायर वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार को, वाई, कि क्यों, दिस कंट्री इज ट्रूली द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये जो देश है ये वास्तव में लोकतंत्र की जननी क्यों है। फॉर अस, हमारे लिए, डेमोक्रेसी इज नॉट मेरिली अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कह रहे जो लोकतंत्र है ये हमारे लिए, कह रहे मेरिली, मात्र एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, मतलब शासन करने की प्रणाली नहीं है केवल, कह रहे इट इज अ चेरिश्ड वैल्यू, ये अमूल्य मूल्य है। चेरिश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, जिसको आप संजो कर रखते हो। चेरिश करना मतलब संजो कर रखना, बड़े लाड प्यार से, प्रेम से रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं चेरिश करना। और यहाँ पे चेरिश्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब संजोया हुआ, अमूल्य, ठीक है। तो अनमोल भी बोल सकते हो, मैं सिंपल ही देता हूँ, अनमोल, ठीक है, संजो कर रखा हुआ। तो कह रहे हैं ये जो डेमोक्रेसी है मात्र सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, इट इज अ चेरिश्ड वैल्यू, ये अनमोल मूल्य है, दैट फ्लोज, जो बहता है, थ्रू आवर वेन्स, हमारी नसों में, हमारी रगों में। दैट या रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। फ्लो मतलब बहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज नॉट जस्ट इंडियाज डेमोक्रेसी, ये मात्र इंडिया की लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, दैट हैज ट्रम्प्ड, जो जीती है, बट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी जीता है, ही सेड, उन्होंने कहा। नाउ वोकैबुलरी, देखो पहला वर्ड चेरिश्ड, मतलब संजो कर रखा हुआ, अनमोल, कीमती। देन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, शासन करने की प्रणाली, मेरिली, मात्र, डेमोन्स्ट्रेट, दिखाना। देन कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना। देन एंटायर वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी। देन वेन्स मतलब हमारी नसें, जिसको आप रग बोलते हो। देन ट्रम्प, विजयी होना। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा, और बाकी आप में से कोई भी अगर इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करना। सिंगल टाइम फी है, आपका पूरा परिवार पढ़ सकता है, और इसमें जो वैल्यू आपको मिलेगी शायद आपको कहीं और ना मिले, क्योंकि बहुत कुछ और भी इसमें आने वाला है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करे। 1 ईयर कोर्स में भी ऑलमोस्ट सब कुछ है, बस लाइफ टाइम में थोड़ा वोकैबुलरी और ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। बाकी देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।